स्वयं की पहचान को समझो, तुलना मत करो दूसरी औरत को। सहयोगी समझो, प्रतियोगी नहीं। एक दूसरे की तारीफ और सराहना करने की आदत डालो। आत्मनिरीक्षण करो, क्या मैं वाकई दूसरों के लिए सहारा बन रही हूँ? क्या इसलिए कि वो हंस रही और मैं टूटी हुई हूँ, या इसलिए कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हम एक दूसरे की ताकत भी बन सकती हैं? एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। जिसने ये सीख लिया कि मैं किसी और औरत की ताकत बन सकती हूँ, वो औरत सिर्फ खुद को नहीं बदलती, बल्कि वो एक मिसाल बन जाती है। लेकिन जब भी कोई औरत इस जलन, इस व्यवहार को अपने भीतर पालती है, तो वो घर घर नहीं, एक जंगल बन जाता है। हाँ, क्योंकि घर दीवारों से नहीं, औरत के स्वभाव से बनता है। कोई माने या ना माने, घर को घर बनाने वाला पुरुष नहीं होता, औरत होती है। कई बार एक औरत दूसरी औरत से इसलिए रूखा व्यवहार करती है क्योंकि वो खुद दर्द में होती है। कभी किसी और औरत ने उसे चोट दी होती है, वो किसी बात से टूटी हुई होती है पर दिखाना नहीं चाहती। वो अपने गुस्से और चोट का बदला अनजाने में दूसरों से लेने लगती है। इस समाज ने हमेशा औरतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है। तू नहीं तो मैं जैसी मानसिकता बनती है, जहां साथ नहीं, सत्ता चाहिए। और जब वही औरत दूसरी औरत की तकलीफ ना समझे या उसकी अच्छाइयों को नीचा दिखाए, तो फिर घर की रोशनी बुझ जाती है। ये वही औरतें हैं जो रोज देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरा भला हो जाए, लेकिन उसी मन में एक छुपा हुआ भाव भी रहता है, दूसरे का बुरा हो जाए, उसे दुख मिले। अब सोचिए, क्या देवी देवता ऐसी प्रार्थनाएं स्वीकार करते होंगे? क्या उस घर में कोई भी व्यक्ति, पति, बेटा, बेटी या यहाँ तक कि खुद औरत सुखी रह सकती है, जहां मन ही दूषित हो और व्यवहार ही जलन से भरा हो? कभी नहीं। इसलिए हर औरत को रोज एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या आज मैंने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की? क्या आज मैंने किसी के प्यार को ठुकराया? क्या आज मैंने सिर्फ खुद को सही समझा और बाकी सबको गलत? दिखावे से बाहर निकलो, खुद से लड़ो, तभी जीतोगी। घर को स्वर्ग बनाना है तो पहले अपने अंदर के स्वभाव को मंदिर बनाओ। जब एक औरत दूसरी औरत की शक्ति बनती है, तभी घर वास्तव में घर कहलाता है। जब एक औरत दूसरी औरत की इज्जत करती है, तब समाज की नींव मजबूत होती है। वरना घर की चारदीवारी भी दरारों से भर जाती है जब तू खुद से जीतेगी। हम सब अपने बच्चों के अच्छे जीवन की कामना करते हैं, कहते हैं मैं जो सह गई वो मेरी बेटी को ना सहना पड़े, जो मुझसे छिन गया वो मेरे बेटे को मिल जाए। पर क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? जिन बच्चों के बेहतर भविष्य की बात हम हर रोज करते हैं, उन्हीं बच्चों को हम वही गंदगी, वही जहर सौंप रहे हैं जो हमें विरासत में मिला था। घर में कटता दिखावा, जलन, झूठा प्रेम, हम खुद इनसे बाहर नहीं निकले और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे एक नया संसार बनाएंगे। नहीं, बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, ना कि जो उन्हें सुनाया जाता है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो शुरुआत करनी होगी खुद से, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपनी बातों में। अच्छे संस्कारों को लाना होगा। बच्चे सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से भविष्य बनाते हैं। इसीलिए आज से पहले खुद को बदलो, तभी बच्चों के अच्छे और बेहतर भविष्य की उम्मीद रखो। जब मैं इस दुनिया में बुराई ढूंढने निकला, तो कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांका, तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। बुराई अपने भीतर देखो और अच्छाई दूसरों के भीतर।